नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह प्राचीन भारत इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। मौर्य साम्राज्य वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था। सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जेम्स जोन्स ने की। यानी सेंड्रोकोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथ में हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान स्थित था। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो दोस्तों, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? दोस्तों, यह लकड़ी का निर्मित था। यानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे निर्मित था? लकड़ी का बना हुआ था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान को भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। यानी सेंड्रोकोट्स, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता था, और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन जस्टिन महोदय ने किया है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख किया गया है। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ संबंधित विभाग या उनके कार्य क्या थे? तो मंत्री या पुरोहित प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, जिसे कोषाध्यक्ष भी कहते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री या कर संग्राहक था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर होता था। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। सेनापति सेना अध्यक्ष सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। अंतर्विशिक सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। कर्मांतिक उद्योग धंधों तथा कारखानों का प्रधान निरीक्षक अध्यक्ष होता था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला होता था। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आठविक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आठविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आठविक कहलाता था।
दौवारिक राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी दौवारिक कहलाता था। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य माप तौल करना था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, जिसे संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहा गया है। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ पर है? पेशावर, पाकिस्तान में है। यानी शाहबाजगढ़ी कहाँ पर है? पेशावर, पाकिस्तान में है। यहाँ से सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। सम्राट के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चला है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक था। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भब्रू स्तंभ, जो राजस्थान में स्थित है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? पांचवें बृहत शिलालेख से, यानी अशोक के पांचवें बृहत शिलालेख से धम्म महापात्रों के नियुक्त की सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? दोस्तों, मौर्य काल में भूमि कर सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्र किया जाता था। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया था? अशोक ने कराया था। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी से प्राप्त हुई है। दोस्तों, कालसी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन मिलता है? इंडिका में मिलता है, जिसके लेखक मेगस्थनीज हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया और उसने संलेखना विधि से प्राण त्याग किए थे। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? मौर्यों ने किया। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था।
अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुर्मे कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। मौर्य काल में भाग एवं बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? 13वें शिलालेख में हुआ है। यानी कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है? सातवाहन के अतिरिक्त दक्षिणी राज्यों के सभी राज्यों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अशोक का समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की थी। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? सीरिया बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनामप्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? दशरथ ने धारण की थी। अशोक की उपाधि और स्रोत क्या मिलते हैं? अशोक नाम मास की लघु शिलालेख में मिलता है। देव नाम प्रियदर्शी अशोक राजा गुर्जरा लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक मौर्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्रियदर्शी राजा बराबर गुहा लेख में मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध भब्रू वैराट लघु शिलालेख में मिलता है। प्रियदर्शी राजा कंधार बृहत शिलालेख दीपवंश महावंश। अशोकवर्धन पुराण शिलालेख में मिलता है। राजा अशोक निट्टूर लघु शिलालेख में मिलता है। राजा अशोक देवनामप्रिय का नाम उद्गोलम लघु शिलालेख में मिलता है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तक्षशिला में। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ट लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार हुआ? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना था। यानी मौर्य काल में रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षण करता था। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था कौन था? बिंदुसार था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। फिर आने वाले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ इस श्रृंखला को जारी रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो इजी वे लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।